UFC 310 कल रैप अप हुआ है। बहुत सारे बड़े बड़े फाइटर्स शफकत रखमानोव, इयन गैरी, अलेक्जेंडर पैंटोजा, काया सुकुरा, सिरिल गान, अलेक्जेंडर वोल्कोव, इन सब ने कल फाइट करी थी। इस वीडियो में UFC 310 के आफ्टर मैच में जो अगली फाइट्स इन सारे फाइटर्स की बन सकती हैं, ये बेसिकली एक मैच मेकिंग वीडियो है। उसके थ्रू मैं आपको ले जाऊंगा। उसके पहले अगर आपको UFC के अनहॉनेस्ट, अनफिल्टर और रियल कंटेंट देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं यार मैन ऑफ द ईयर शफकत रखमानोव। अब देखो यार, आई फील लाइक शफकत रखमानोव ने वो काफी कल एक्सपोज हो गए थे। आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स द नेक्स्ट टाइटल शॉट। आई फील लाइक बिलाल को कतई धो ही देंगे। मजाक कर रहा, नेवर माइंड, मजाक कर रहा था। कमेंट्स में मेरे पे चढ़ मत जाना। शफकत रखमानोव वर्सेस बिलाल मोहम्मद अगला बनने ही वाला है। कोई स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस कब की बात है। अब वो UFC देखेंगे, मे बी शायद मार्च या अप्रैल वाले जो पेपर व्यूज़ हैं उसमें शायद वो फाइट बनाएंगे अगेन कंप्लीटली। मतलब कोई आइडिया ही नहीं है अगले कब हो सकता है। तो अगली फाइट वही बनने वाली है, कोई सवाल ही नहीं है उसके बारे में। अगले फाइटर पे आते हैं। इयन गैरी पे अगर आए, इयन गैरी ने बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कल दी है। शफकत रखमानोव को ऑलमोस्ट 5th राउंड में फिनिश किया है। वो फीट पे इयन गैरी शफकत रखमानोव को बहुत प्रॉब्लम्स दे रहे थे, इसलिए शफकत को पहले 2 राउंड सिर्फ क्लिंच करके राउंड जीतना पड़ा। बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी फ्रॉम इयन गैरी। उनका स्टॉक जो है वो ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं हुआ है, उल्टा आई वुड से राइज हुआ है। डिवीजन के बोगीमैन को इतने क्लोज फाइट में डिसीजन तक ले जाने के लिए शफकत रखमानोव आज तक डिसीजन पे नहीं गए थे। तो इयन गैरी के लिए एटलीस्ट ये बहुत बड़ी बात है। अगली फाइट की अगर बात करें तो आई फील लाइक बहुत ही एक ऑब्वियस नेक्स्ट फाइट उनके लिए जो होने वाली है वो है विनर ऑफ कोल्बी कविंगटन वर्सेस जोआकिन बकली। इन दोनों के साथ इनकी थोड़ी सी स्टोरी चलती आ रही है। जोआकिन बकली और कोल्बी कविंगटन इस साल का जो आखिरी इवेंट है, जो UFC फाइट नाइट होगा, आई बिलीव एडमिंटन में है, एग्जैक्टली कहाँ मैं भूल गया। बट अगला जो फाइट है जो साल का लास्ट फाइट नाइट है उसको मेन इवेंट कर रहे हैं कोल्बी और बकली। अब ऑफ कोर्स ये एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट तो बन ही नहीं सकती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो इयन गैरी और जोआकिन बकली की फाइट ऑलरेडी स्केड्यूल्ड थी। फिर बिलाल वर्सेस शफकत कैंसिल हो गया। फिर वो थोड़े फाइट्स रिशफल करके इयन को बुक किया शफकत के अगेंस्ट। तो उसके बाद बकली और कोल्बी बुक हुआ है। तो ये नंबर वन कंटेंडर फाइट तो है नहीं, लेकिन नंबर 1 कंटेंडर की फाइट के जस्ट पहले वाली फाइट इसको आप मान सकते हो दोनों फाइटर्स के लिए, कोल्बी और बकली दोनों। कोल्बी का आई डोंट थिंक उनको जीवन में कभी भी और दोबारा टाइटल शॉट मिलना चाहिए, उनको रिटायर कर जाना चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट कोल्बी कविंगटन एनी मोर, पर वो अभी भी हैं तो उनके बारे में ऐसी बात करनी पड़ेगी। इसके विनर जो होंगे, सबसे ऑब्वियस मैचअप मुझे इयन गैरी के अगेंस्ट वही लग रहा है। कोल्बी कविंगटन के लिए मतलब कोल्बी कविंगटन और इयन गैरी के बीच में बहुत सारा ट्रैश टॉक चला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो थी UFC 310 की, उसमें भी ये इयन गैरी ने कहा था कि मैं उसको डॉग वॉक करूंगा, धो ही दूंगा, पीट ही दूंगा पटक के कोल्बी कविंगटन को। तो बहुत कुछ इन दोनों ने एक दूसरे को बोला है पिछले कुछ महीने में, ओवर द लास्ट ईयर एटलीस्ट। तो दोनों फाइटर्स के साथ इयन गैरी की स्टोरी है। एंड इयन गैरी भी अभी भी आई फील लाइक एक फाइट दूर हैं टाइटल शॉट के लिए। तो इसके जो विनर होंगे उससे इयन गैरी जो फाइट करेंगे वो अपने में एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट इन माय ओपिनियन हो सकती है। शफकत से बिलाल के बाद कौन होगा अगला चैलेंजर, आई फील लाइक ये डिसाइड कर सकता है। तो वो सबसे ऑब्वियस फाइट मुझे वही लग रही है। उसके अलावा अगर अलेक्जेंडर पैंटोजा के पास आए तो यार फ्लाइवेट डिवीजन बहुत अबिस्मल लग रहा है इस समय। मतलब ये पैंटोजा जो हैं वो 2 बार ब्रैंडन रॉयवाल को बीट कर चुके हैं जो अभी नंबर 1 पे हैं। फिर 3 बार ब्रैंडन मोरेनो को बीट कर चुके हैं, एक एग्जीबिशन फाइट में और 2 UFC में ही। तो अगेन जो काइकारा फ्रांस भी है उनके अगेंस्ट भी एक विन है। आमिर अलबाजी की भी अगर बात करें तो मोरेनो ने अभी जस्ट उनको पीटा है पटक के। तो जो टॉप 5 में हैं सिर्फ काइकारा फ्रांस मुझे एक लेजिट कंटेंडर लग रहे हैं। और लोग बोल रहे हैं कि काइकारा फ्रांस को वो बीट कर चुके हैं तो वो फाइट इंटरेस्टिंग नहीं है। आई डोंट अग्री विद दिस। 8 साल पहले फाइट हुई थी उनकी। इस लॉजिक से इस्लाम वर्सेस अरमान भी इंटरेस्टिंग नहीं है, इस लॉजिक से इस्लाम वर्सेस ओलिवेरा भी इंटरेस्टिंग नहीं है, जो एक्चुअली मैं मानता हूँ इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन इस्लाम वर्सेस अरमान की ऑलमोस्ट सेम स्टोरी थी। 10 पहले मतलब उनकी एक्चुअल फर्स्ट फाइट हुई थी। उसके बाद से दोनों फाइटर्स बहुत ग्रो करे हैं। सिमिलरली काइकारा फ्रांस भी बहुत डेवलप करा है उन्होंने गेम अपना। उनका रेसलिंग गेम अच्छा बहुत इंप्रूव हुआ ही है। आमिर अलबाजी के अगेंस्ट वो दिखा था। स्ट्राइकिंग में उन्होंने अभी स्टीव वर्सेक को बहुत ही बढ़िया नॉकआउट एक किया था, तो ही हैज़ द पावर। मुझे जेन्युइनली लग रहा है वो फ्यूचर चैंपियन हैं इस डिवीजन के। इज जस्ट दैट वो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं डिवीजन में, क्रीम ऑफ द क्रॉप हैं, सिर्फ और सिर्फ उनसे हारे हैं। तो वो डेफिनेटली फ्यूचर चैंपियन बन सकते हैं। तो अगली फाइट मोस्टली जो UFC है वो पैंटोजा वर्सेस काइकारा फ्रांस ही बनाएंगे, क्योंकि और कोई चैलेंजर दिख ही नहीं रहा है। मतलब डेविसन फिगरेडो का लोग बोल रहे हैं कि वो वापस ड्रॉप डाउन करके वो फाइट कर सकते हैं, बट आई होप दैट डजंट हैपन। गलती से अगर डेविसन फिगरेडो जीत गए तो फिर मोरेनो वर्सेस फिगरेडो 5, देखो उनकी चारों फाइट्स बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन 5वीं फाइट में नहीं देखना चाहता हूँ उसकी। तो डेविसन फिगरेडो को 135 पे ही रहने दो। बढ़िया काइकारा फ्रांस वर्सेस अलेक्जेंडर पैंटोजा बना हुआ अगला। उसके अलावा काया असकुरा पे आते हैं। ओके, काया असकुरा को अभी चाहिए एक कन्विंसिंग
फाइट, ठीक है, मतलब एक कन्विंसिंग विन चाहिए, बहुत बड़ा एक अच्छा सा विन चाहिए। उनकी सिर्फ एक फाइट हुई है यूएफसी में, उसके पहले राइजन वगैरह में है, लेकिन जो जेन्युइन फैंस ऑफ द स्पोर्ट हैं वही जाके राइजन वाली फाइट देखेंगे। पर नाउ यूएफसी फैंस की आंखों के सामने वो सेकेंड राउंड में फिनिश हुए हैं बस। तो उनको एक बहुत बड़ा एक बाउंस बैक, एक विन चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम ही कैन मतलब एकदम कैन पकड़ा दो उनको कि एकदम बेकारी फाइटर दे दिया ताकि उसको नॉकआउट करके आगे बढ़ जाए, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कॉनर मैग्रेगर वर्सेस डॉल्ड सेरोनी हुआ था। तो अगेन वैसी वाली फाइट तो ना ही दो उनको। आई फील लाइक टॉप 10 में एक बहुत रेलिवेंट कंटेंडर है जिससे काया असुकारा की हिस्ट्री भी है और वो लेजेंड कंटेंडर भी हैं, उनके साथ फाइट भी उनकी अच्छी होगी। मनल कैप, काया असुकारा जब यूएफसी में आ रहे थे और जब उनकी टाइटल फाइट डायरेक्ट शेड्यूल हुई थी तो काफ़ी लोग बोल रहे थे यार, और मेरे कमेंट्स में भी एक आध ऐसा कमेंट आया था कि यार ये तो मनल कैप से हार गया, ये क्या करेगा आके। तो ये एक थोड़ा सा स्टेन है बिकॉज मनल कैप के लास्ट कुछ परफॉर्मेंसेज नहीं, ये जो मुकायफ के बाद उनकी जो फाइट थी जो वो तो खैर निकल ही गई यूएफसी से, लेकिन उसके बाद उनकी वो वाली जो फाइट थी उससे दोनों का ही स्टॉक बहुत ड्रॉप हुआ था, बहुत बोरिंग फाइट थी। तो आई फील लाइक अभी वुड बी अ गुड टाइम काया असुकारा के लिए कि मनल कैप के अगेंस्ट फाइट करके दो चीज़ें उसकी होंगी। एक तो ऑफकोर्स एक टॉप 10 लेजेंड कंटेंडर के अगेंस्ट उनका एक बाउंस बैक विन हो जाएगा ताकि यूएफसी फैंस को एटलीस्ट ये भरोसा मिलेगा, देखो यार चैंपियन से हारा लेकिन टॉप 10 को उसने डिफीट किया, तो ही स्टिल लेजिट, ठीक है, बाहर से आया है बट ही स्टिल बिलोंग्स द टॉप 10 ऑफ द यूएफसी। तो एक वो फैंस को दिलासा देने के लिए एक तो ये होगा, उसके अलावा मनल कैप का लॉस भी वो वापस ले लेंगे, जो आई फील लाइक उनकी लेगेसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उनकी इमेज के लिए यूएफसी में बहुत अच्छा रहेगा अगर वो लॉस बढ़िया से वापस ले ले। बिकॉज दो फाइट उनकी हुई थी, एक फाइट वो हारे थे जिससे उसमें वो नॉकआउट हो गए थे, दूसरी फाइट एक स्प्लिट डिसीजन विन थी, तो उनका विन तब भी बहुत कन्विंसिंग नहीं था। वो फाइट लेके अगर वो बढ़िया बाउंस बैक विन एक मारें तो आई फील लाइक उनके लिए, उनके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बूस्ट मिलेगा, एंड देन वो दोबारा एक टाइटल चैलेंजर लाइक एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट में आके दोबारा टाइटल मिक्स में आ सकते हैं। अगला आते हैं सिरिल गान पे। तो सिरिल गान ने एक रॉबरी डिसीजन कल जीते हैं, काफ़ी बड़ी रॉबरी थी, सिग्निफिकेंट। आई डोंट थिंक कोई भी है ऐसा इन द एमएमए कम्युनिटी जिसको लगता है कि सिरिल गान जेन्युइनली जीत गए थे, अगर लगता है तो उनको बर्खास्त कर दो। लेकिन आई फील लाइक ये थोड़ा फेवरेबल है वो पूरे टॉम एस्पिनॉल और जॉन जोन्स की स्टोरी के लिए है। नाउ आई टेल यू व्हाई। जॉन जोन्स जब आए थे तो फर्स्ट 2 मिनट्स में उन्होंने बहुत ही इंप्रेसिवली ये सिरिल गान को फिनिश किया था। अब सब बोल रहे थे ओह क्या फिनिश किया है। अब अगर सिरिल गान डायरेक्ट और टॉम एस्पिनॉल से फाइट करते हैं और फिर टॉम एस्पिनॉल भी वैसे ही फिनिश करते हैं और पहले फर्स्ट राउंड के अंदर ही सिरिल गान को अगर निकाल सकते हैं बाय सबमिशन, जो आई थिंक वो कंप्लीटली केपेबल हैं करने के लिए, तो दोबारा एक स्टोरी बन सकती है कि हे ये जॉन जोन्स ने जिस इंसान को ऐसे पीटा था सेम इंसान को इसने पीट लिया, तो क्या बोला बहुत कुछ बड़ा थोड़ा किया, तो वो एक स्टोरी चल सकती है जो जॉन जोन्स की विन को डिमिनिश कर सकती है, जॉन जोन्स का ईगो हर्ट कर सकती है और फिर वो एक्चुअली फाइट करने आ सकते हैं। आई डोंट थिंक टॉम एस्पिनॉल को जॉन जोन्स का वेट करते करते बैठना चाहिए। मुझे लग रहा है जॉन जोन्स को टहलाएंगे थोड़ी टाइम, वो चाहेंगे कि थोड़ा सा 1 साल का ले ऑफ टॉम एस्पिनॉल का हो जाए, थोड़ा रिंग रस्ट वगैरह चढ़ जाए, उसके बाद बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल फाइट लेंगे जॉन जोन्स। एंड आई डोंट थिंक टॉम एस्पिनॉल जब हेल्दी है, एक्टिव है, उस टाइम पे उनसे फाइट करेंगे, वो टहलाएंगे टॉम एस्पिनॉल को। आई डोंट थिंक उनको उनके लिए रुकना चाहिए, ठीक है। टॉम एस्पिनॉल दूसरा टाइटल डिफेंस अपना ले लें, अपने पेपर व्यू पॉइंट्स अर्न कर लें, थोड़ा सा और अपनी लेगेसी इंक्रीज कर दें विद इस विन ओवर सिरिल गान। ऑफ कोर्स अगर वो जीते, ऐसा मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ वही जीतेंगे, बट मोस्ट लाइकली वही जीतेंगे ये फाइट। तो आई फील लाइक टॉम एस्पिनॉल वर्सेस जॉन जोन्स ज़्यादा लाइकली और ज़्यादा प्रोबेबल हो जाएगा, बिकॉज अगर टॉम एस्पिनॉल वेट करते रहे, जॉन जोन्स उनको टहलाते रहेंगे, फाइट वगैरह बनेंगी कि नहीं बनेंगी बाद में देखेंगे, लेकिन टॉम एस्पिनॉल का टाइम बहुत बर्बाद होगा। सीधा सिरिल गान से टॉम एस्पिनॉल बनाओ, उसके बाद देखते हैं आगे का जॉन जोन्स वगैरह की फाइट बाद में देखी जाएगी, बिकॉज एक साल का ले ऑफ मिनिमम उनकी 2 फाइट में हो रहा है जॉन जोन्स का, तो टॉम एस्पिनॉल का सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आई फील लाइक। तो सीधा सिरिल गान वर्सेस टॉम एस्पिनॉल बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अलेक्जेंडर वॉलकॉव की अगर बात करें तो मैं उनकी 5 फाइट विन स्ट्रीक मानूंगा, ही वन अगेंस्ट सिरिल गान, तो बहुत ही डिसेंट विन्स उन्होंने स्टैकअप करे हैं। सर्गे पाव्लोविच, कैरिजिनो रोजेनस्ट्राइक, सिरिल गान, मार्टिन टाइबूरा के अगेंस्ट भी आई बिलीव इस टाइम में उनकी विन थी, तो बहुत डिसेंट एक विन स्ट्रीक चल रही है। अभी भी वो सिर्फ एक फाइट दूर हैं एक टाइटल चैंपियनशिप की फाइट के लिए। आई फील लाइक टॉप 5 में एक नाम है जिससे वो लास्ट टाइम एक बार हारे हैं 4 साल पहले, एंड उनके ऊपर विन लेके बहुत ही बड़ा एक लेग अप उनको मिल सकता है और अगली टाइटल चैंपियनशिप के लिए वो फाइट कर सकते हैं। कर्टिस ब्लेड्स, 4 साल पहले उनकी फाइट हुई थी, डिसीजन हार गए थे वो, बट क्लोज फाइट थी बहुत। सिमिलरली ये सिरिल गान के अगेंस्ट भी डिसीजन लॉस था, कर्टिस ब्लेड्स के अगेंस्ट भी डिसीजन लॉस था। आई फील लाइक ये बहुत विनेबल फाइट है,
एलेक्जेंडर वोल्कोव के लिए। कर्टिस ब्लेड्स बहुत ही रेसल हैवी फाइटर हैं। अभी उनके जेल्टन अल्मीडा के अगेंस्ट खैर उन्होंने नॉकआउट विन स्कोर किया था, बट मेनली रेसल हैवी फाइटर हैं। एलेक्जेंडर वोल्कोव की रेसलिंग बहुत अच्छी दिख रही थी सिरिल गान में। आई फील लाइक बहुत ही रीमॉडल किया है उन्होंने एज अ फाइटर, बहुत लेट उनके करियर में, जो बहुत इंप्रेसिव है। स्ट्राइकिंग ऑन पॉइंट, रेसलिंग ऑन पॉइंट, बहुत विनेबल फाइट है। कर्टिस ब्लेड्स के अगेंस्ट अगर वो जीत गए तो अगला उनको सीधा टाइटल शॉट मिलेगा। परफेक्ट फाइट है आई फील लाइक इन दोनों लोगों के लिए। इन दोनों को अगर वापस टाइटल मिक्स में आना है, इन दोनों के लिए परफेक्ट फाइट है। आई फील लाइक यही फाइट बननी चाहिए अगली। अगला आते हैं मॉफसार एवलोएव। अब मॉफसार एवलोएव की जो स्टर्लिंग वाली फाइट थी कल, कुछ लोग को लग रहा है कि वो रॉबरी थी। आई डोंट थिंक सो। फर्स्ट राउंड क्लियर स्टर्लिंग, सेकंड राउंड क्लियर मॉफसार, थर्ड राउंड में पहले 2 मिनट स्टर्लिंग ने मॉफसार को कंट्रोल किया, उनको थोड़ा सा ग्राउंड पे डोमिनेट किया, 3 बार लगातार टेकडाउन वगैरह किया। लेकिन सेकंड हाफ में मॉफसार ने पोजीशन स्विच करके वो किया जो स्टर्लिंग ने बिल्कुल नहीं किया, वो है डैमेज। स्टर्लिंग जब उनको कंट्रोल कर रहे थे, एक भी पंच थ्रो नहीं कर रहे थे वो। मॉफसार जबकि लगातार ग्राउंड में बाउंड ट्राई कर रहे थे, लगातार वो थ्रेट में दिख रहे थे स्टर्लिंग थ्रू आउट, जब मॉफसार उनको कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जब एल्जेमिन स्टर्लिंग मॉफसार को ग्राउंड मतलब जो होल्ड कर रहे थे, बार बार टेक डाउन कर रहे थे, मॉफसार वॉज इन नो थ्रेट एट ऑल। तो ये डिफरेंस की वजह से थर्ड राउंड वो जीत गए। अगली फाइट की अगर बात करें, आई फील लाइक मॉफसार को एक फाइट और चाहिए टू फाइट फॉर द टाइटल, और ऐसे 3 लोग हैं, मतलब ऐसे 3 लोग अब प्रॉपर कंटेंशन में आ रहे हैं जो अगले ओपोनेंट हो सकते हैं इलिया टुपुरिया के, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, डिएगो लोपेज एंड ऑफ कोर्स अपने मॉफसार एवलोएव। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इलिया टुपुरिया का इन द ऑक्टागन भी फेस ऑफ हो गया है। इवन दो आप शायद ना चाहो कि फाइट हो, लेकिन वो वही फाइट बनाएंगे मोस्टली यूएफसी, बिकॉज अगेन वो जब भी ऑक्टागन में किसी को भी अलाउ करते हैं वो सिर्फ प्रोमो के लिए होता है। एंड अगर वो प्रोमो कट हो गया है तो नेक्स्ट फाइट नो ब्रेनर वही स्केड्यूल होने वाली है। अभी बचे डिएगो लोपेज और मॉफसार। अब बची सिंपल चीज़, इन लोग को भिड़वाओ नंबर 1 कंटेंडर के लिए, सिंपल एज दैट। यही फाइट अगली बननी चाहिए, यही फाइट सबसे सेंस भी बनाती है, बिकॉज इन दोनों की स्टोरी भी है। डिएगो लोपेज की फर्स्ट फाइट यूएफसी में शॉर्ट नोटिस पे मॉफसार एवलोएव के अगेंस्ट थी, एंड इवन दो वो फर्स्ट फाइट यूएफसी शॉर्ट नोटिस, तब भी वो फाइट बहुत क्लोज गई थी इन दोनों के बीच। उसके बाद से इन दोनों के बीच में ऐसा अनबन चलती आ रही है। ये ट्विटर पे भी काफ़ी चीज़ें बोली इन्होंने एक दूसरे को, तो एक स्टोरी भी बढ़िया चलती आ रही है। डिएगो लोपेज को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना लॉस वापस लेने के लिए, और मॉफसार एवलोएव के लिए भी जो वो विन था उस पर जो स्टेन था कि अरे डिएगो लोपेज नया था, वो शॉर्ट नोटिस पे आया था, वो विन मतलब उसको उस पर विन लेके क्या फ़ायदा, वो सब। तो मॉफसार के लिए भी बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो एक स्टेन है उनके उस विन पे, उसको मिटा दे। दोनों फाइटर्स के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये। नंबर वन कंटेंडर क्लियर नंबर 1 कंटेंडर फाइट है, तो अगली फाइट मेरे ख्याल से यही बननी चाहिए। फिर फाइनली आते हैं अल्जेमेन स्टर्लिंग। नाउ वेयर डज अल्जेमेन स्टर्लिंग गो फ्रॉम हियर? फॉर्मर चैंपियन है, बैंटमवेट पे वापस जाएंगे नहीं, उनके खुद के दोस्त हैं चैंपियन, तो आई डोंट थिंक वो ऑप्शन रहेगा उनके लिए। फेदरवेट में ही मुझे अभी लग रहा है कि वो ही इज़ 1 लॉस अवे फ्रॉम रिटायरमेंट। 36 साल की हो गए, ही इज़ नॉट गेटिंग एनी यंगर। एक फाइट अगर वो और हार गए, आई जेन्युइनली थिंक वो रिटायरमेंट कंसिडर करेंगे उसके बाद। अभी उनको एक डिसेंट विन चाहिए जो जो उनको वापस उस टाइटल कंटेंशन के जो पिक्चर है पूरा उसमें वापस ले आए। आर्नोल्ड एलन की लास्ट फाइट गेगा चिकाजे के अगेंस्ट थी जो स्ट्राइकर हैं। उसके एक फाइट पहले उन्होंने मॉफसार एवलोएव के अगेंस्ट फाइट करी थी। वो भी फाइट बहुत क्लोज गई थी, लेकिन जो एवलोएव की रेसलिंग थी उसने एलन को थोड़ा ओवरवेलम किया था, एंड वो फिर वो फाइट हार गए थे। ये दोनों फाइटर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एवलोएव के लिए एलन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है प्रूव करने के लिए कि ठीक है, ये जो रेसलिंग वाला जो उनका होल था उनके गेम में, उसको उन्होंने फिक्स कर दिया। अगर वो स्टर्लिंग को बीट करते हैं, स्टर्लिंग के लिए एक बहुत अच्छा बाउंस बैक विन होगा अगर उन्होंने लिया एलन के अगेंस्ट, बिकॉज वो भी टॉप कंटेंडर हैं। आई बिलीव रैंक 6 है एलन या ऐसा कुछ है। तो दोनों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गेट बैक इनटू द टाइटल मिक्स। अब देखो यूएफसी को अब कोई सरप्राइज नहीं है, यूएफसी को अल्जेमेन स्टर्लिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक तरह से उनके लिए भी एक चीज़ है कि ठीक है मतलब अल्जेमेन स्टर्लिंग को अगर वो यूज़ करें आर्नोल्ड एलन को एज अ कंटेंडर बिल्ड करने के लिए, तो वो भी उनके फेवर में आ सकता है। लेकिन गलती से अगर स्टर्लिंग वो फाइट जीत गए तो यूएफसी अपना सर फोड़ देगी, बट वो देखा जाएगा। बट ये फाइट बहुत ही एक नो ब्रेनर सी लग रही है मुझे। दोनों के लिए
बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गेट बैक इनटू द टाइटल मिक्स, और यही फाइट बननी चाहिए अगली। अब जैसे ये सब फाइट्स बनाती हैं कि नहीं, देखते हैं, आई होप वो बनाएं। आप लोग मुझे बताओ कि क्या अलेक्जेंडर पेंडोजा को काय कारा फ्रांस से ही फाइट करनी चाहिए, या काय असूकारा की अगली फाइट इफ नॉट मनियल कैप और किससे हो सकती है, मुझे कमेंट्स में बताओ। के अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।